आद्य के मंदिर को जब तोड़ा गया था उस समय आपके मुंह से बोल क्यों नहीं फूटा था? आपके मुंह में भी पिलुआ फर जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बाबर के औलादों के सीने में, आंत में, लीवर और किडनी में पिलुआ फर गया था, बड़का बड़का गो, इतना इतना गो, 2-2 इंच का। हमारे आराध्य आ रहे हैं, हमारे रामलला आ रहे हैं, उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इतना जूता मारेंगे शंकराचार्य जी कि आपका चेहरा देखने लायक नहीं रहेगा। जय जय श्री राम। पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उसमें विघ्न और बाधा डालने के लिए राक्षस हड्डी डालने के लिए आ जाते थे। वही चीज आज भी हो रहा है। जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है, तब चारों शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ चारों शंकराचार्य ही नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस पार्टी हो, या फिर अखिलेश यादव की पार्टी हो, या फिर आरजेडी हो, या फिर सीपीआईएल हो, या फिर सीपीआईएम हो, आखिर इन सारी पार्टी क्यों विरोध कर रही है, हम वो तमाम बातें भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इन लोगों को इनके कुकर्मों की क्या सजा मिलेगी। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 22 जनवरी को अर्ध निर्मित मंदिर में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ रहा है। तो नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि अभी ये सवाल उठाया जा रहा है चारों शंकराचार्य द्वारा, और इनके हाँ में हाँ कांग्रेस पार्टी मिला रही है, इनके हाँ में हाँ अखिलेश यादव मिला रहे हैं, इनके हाँ में हाँ राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मिला रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मिला रहे हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इनके हाँ में हाँ मिला रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे भी इनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आखिर इस सब की सच्चाई क्या है, वो सबसे पहले आप जान लीजिए। इन चारों शंकराचार्यों को खराब लग रहा है कि इनके हाथों प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कराया जा रहा है। ये मौका भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों दिया जा रहा है, और इसी को लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि इन लोगों का ये भी कहना है कि अर्ध निर्मित, यानी कि अभी तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, और निर्माण कार्य पूरा होने में अभी 1 से 2 साल का वक्त और भी लग सकता है। तो आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है, तो इसका सबसे सुंदर जवाब आपको हम दे देते हैं। उसके बाद आपको इसका कारण भी बताएंगे। तो सुन लीजिए शंकराचार्य जी कि आप एक बात जान लीजिए कि अभी समय अनुकूल है, और साल 2024 के में लोकसभा का चुनाव होना है। कोई गारंटी नहीं है कि मोदी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अगर नहीं लौटी तो राम मंदिर बनने का जो कार्य अभी जो चल रहा है, इसको रोक भी दिया जा सकता है। आखिर कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है वो सभी जानते हैं। और आज अगर नरेंद्र मोदी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, अगर बीजेपी अगर इसका क्रेडिट ले रही है, तो आखिर क्या गुनाह कर रही है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया और कहा कि हम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हमको जो निमंत्रण दिया गया है हम उसमें शामिल नहीं होंगे। उसका कारण क्या है, तो आप जरा जान लीजिए कि उसके निमंत्रण ठुकराने से एक भी हिंदू का वोट गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन सारा मुस्लिम का वोट बच गया, और सारा मुस्लिम जो है वो कांग्रेस को वोट देगी। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको हम बता दें कि दरअसल अगर वह निमंत्रण को अगर कांग्रेस अगर स्वीकार कर लेती तो एक मुश्त मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक जाता, असुद्दीन ओवैसी या किसी अन्य दल के पास चला जाता, लेकिन जो हिंदू है वो उसको वोट देता ही नहीं। और ये सारा वोट का खेल है, क्योंकि जानते हैं कि हिंदू जो है वो बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, और इसी का फायदा तो कांग्रेस पिछले 70 साल से उठा रही है। और आपको बताते चले कि ये शंकराचार्य जो अभी विरोध कर रहे हैं, ये तब विरोध काहे नहीं करते हैं जब धर्मांतरण कराया जाता है। जब आपको बताते चले कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर चंदा दिया जाता है, और उन चंदों की कमाई से बहुत कुछ किया जाता है। हम उस बीच में नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन आपको हम मस्जिद का उदाहरण देते हैं, आपको हम चर्च का उदाहरण देते हैं, दूसरे धर्म का उदाहरण देते हैं कि
मस्जिद का जो भी चंदा आता है, अगर कोई गरीब मुस्लिम है तो उसको आगे बढ़ाने में काम किया जाता है। अगर कोई गरीब क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में इतनी यूनिटी है कि दूसरे धर्म के लोगों को इतना पैसा दे देते हैं, इतना उसका मदद कर देते हैं कि वो भी उनका भक्त हो जाता है। तो आखिर ये जो हमारे धर्म गुरु जो है, ये किसी गरीब हिंदू के ऊपर उठाने के लिए क्यों कभी आवाज़ नहीं उठाते, कभी गौ हत्या पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जब कन्हैया लाल की किसी मुस्लिम द्वारा हत्या कर दी जाती है, जब किसी नुपुर शर्मा के गर्दन काटने की धमकी दी जाती है, तब इन शंकराचार्यों के मुंह से बोल नहीं फूटता। एक बात जान लीजिए माननीय शंकराचार्य जी, आप जिस पद पर हैं, जो शंकराचार्य का पद है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपका कभी सम्मान नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का पद हो या फिर शंकराचार्य का पद हो, ये जो है स्टाम्प पद होता है और आपको स्टाम्प की तरह रखा गया है, तो स्टाम्प की तरह व्यवहार कीजिए, ज़्यादा बोली उली मत निकालिए। और नहीं तो क्या किया जा सकता है वो आप लोग भी जानते हैं। जिस समय आप लोग के हिंदू धर्म पर के खिलाफ ये लोग जब बोलते हैं, चाहे वो असुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या ऐसे तमाम लोग जो सनातन धर्म के विनाश के लिए आह्वान करता है, चाहे वो स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन क्यों न हो, जब वह सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से करता है, ये कहता है कि हम सनातन धर्म को मिटा देंगे, आपके मुंह से बोल नहीं फूटता है। लगता है कि आपके मुंह में आखिर क्या जमा हुआ रहता है, कि अलीगढ़ वाला ताला लगा हुआ रहता है कि आपका मुंह का बोल नहीं फूटता। लेकिन आपको खराब इसलिए लग रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी इस मंदिर में प्रभु श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि बीजेपी की ही देन है कि आज हिंदुत्व जो है वो जगह है, लोगों में एक अलग जगह है। बीजेपी की ही देन है, भले ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन आखिर पिछले 70 सालों में कोर्ट से ही कांग्रेस ने ऑर्डर लेकर के क्यों नहीं बनवा दिया। और एक चीज़ जान लीजिए कि अभी अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना इसलिए जरूरी है कि अगर कहीं सरकार अगर मोदी की अगर नहीं आई तो प्रभु श्री राम मंदिर के बनने में ये रुकावटें आएंगी। वही कांग्रेस का जो कपिल सिब्बल है, जब कहता था कि प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आपके मुंह से बोल नहीं फूटता था। और वो उस कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार अगर आ जाएगी देश में तो प्रभु श्री राम मंदिर का कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि अभी ही प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। आप उस समय क्यों नहीं बोले थे? उस समय कौन सा मुहूर्त देखा जा रहा था जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम तिरपाल में रहे हैं, सैकड़ों साल तक रहे हैं, और हमारे आराध्य के मंदिर को जब तोड़ा गया था उस समय आपके मुंह से बोल क्यों नहीं फूटा था? आपके मुंह में भी पिलुआ फर जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बाबर के औलादों के सीने में, आंत में, लीवर और किडनी में पिलुआ फर गया था, बड़का बड़का गो, इतना इतना गो, 2-2 इंच का। आज बाबर के औलादों का कोई नामो निशान नहीं है जिसने हमारे आराध्य का प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा था। और आज आप धर्म की बात करते हैं, आज आप शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। उस समय क्या हुआ था और उस समय आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर उस समय आप लोग अगर आवाज़ उठाते, हिंदुओं को अगर जगाने का काम करते, तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं तोड़ा जाता। और आज आपको शर्म आनी चाहिए कि आज आप हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हैं। आपको तो इतना जूता मारा जाना चाहिए कि जूता इतना ज़्यादा कि आपका एक राख तक न मिले। लेकिन खैर, आपके पद का सम्मान है। आप दूसरे धर्म गुरुओं की तरह, दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं की तरह क्यों नहीं अपने धर्म के लोगों के हित की बात करते हैं? उस समय क्या हो जाता है। लेकिन आज आप कोई शुभ कार्य होने जा रहा है, हमारे आराध्य आ रहे हैं, हमारे रामलला आ रहे हैं, उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इतना जूता मारेंगे शंकराचार्य जी कि आपका चेहरा देखने लायक नहीं रहेगा। जय जय श्री राम।